बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेता युग में धर्म और अधर्म के बीच महान संघर्ष चल रहा था। अयोध्या के राजा राम की पत्नी सीता का राक्षस राज रावण ने अपहरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था। श्री राम अपनी पत्नी की खोज में व्याकुल थे। तब उनके परम भक्त और हनुमान लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। बहुत खोजने के बाद उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ लिया। उन्होंने विनम्रता से माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। माता सीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने हाथ से एक कंगन उतारा और हनुमान जी को देते हुए कहा, बेटा हनुमान, ये कंगन प्रभु राम को दे देना। इससे उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम सच में मुझसे मिलकर आए हो। हनुमान जी ने आदरपूर्वक कंगन लिया, माता सीता को प्रणाम किया और फिर आकाश में उड़कर वापस अयोध्या की ओर चल पड़े। उस समुद्र के ऊपर से उड़ते उड़ते हनुमान जी को अचानक थकान और प्यास महसूस होने लगी। तभी उनकी नजर समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर टापू पर पड़ी। वो टापू अद्भुत था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, रंग बिरंगे फूलों का बगीचा और बीच में एक शांत निर्मल तालाब। हनुमान जी ने सोचा, चलो यहां थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, स्नान भी कर लूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये सोचकर वे उस बगीचे में उतर गए। उन्होंने माता सीता का दिया हुआ कंगन तालाब के किनारे रखा और स्नान करने लगे। लेकिन तभी एक शरारती वानर आया। उसने कंगन उठाया और तेजी से भागने लगा। हनुमान जी ने पुकारा, अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो वानर भागता हुआ पास बैठे एक ऋषि के पास पहुंचा और वहां रखे एक घड़े में वो कंगन डाल दिया। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, घड़े से निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़े के अंदर झांका, वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस घड़े में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों बिल्कुल एक जैसे कंगन पड़े हुए थे। हनुमान जी समझ ही नहीं पाए कि उनमें से उनका कंगन कौन सा है। उन्होंने पास बैठे ऋषि को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, एक वानर मेरा कंगन इस घड़े में डाल गया है। कृपा करके बताइए इनमें से मेरा कंगन कौन सा है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा निकाल लो अपना कंगन। हनुमान जी बोले, महात्मा जी, यहां तो बहुत सारे कंगन हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा कि मेरा कौन सा है। ऋषि बोले, भले आदमी, कंगन तुम्हारा है और तुम ही पहचान नहीं पा रहे। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, ये कंगन माता सीता ने मुझे दिया है। मैं लंका से उनका पता लगाकर आया हूं। तब ऋषि ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी सीता, कौन से राम? ये सुनकर हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, भगवान राम की पत्नी सीता को रावण लंका में कैद करके बैठा है। मैं उन्हीं को खोज कर आया हूं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे राम न जाने कितनी बार जन्म ले चुके हैं और रावण न जाने कितनी बार सीता का हरण कर चुका है, और तुम हनुमान न जाने कितनी बार ये कंगन लेकर यहां से गुजर चुके हो। ये सृष्टि बहुत पुरानी है, ये घटना अनगिनत बार हो चुकी है। हनुमान जी अभी भी उलझन में थे। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, इस घड़े में इतने कंगन कैसे हैं? ऋषि बोले, इस घड़े में अद्भुत शक्ति है। जो भी वस्तु इसमें डाली जाती है, उसका तुरंत एक और प्रतिरूप बन जाता है। हनुमान जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पास रखी एक कटोरी उठाई और घड़े में डाल दी। जैसे ही कटोरी अंदर गिरी, उसी की एक और प्रतिकृति घड़े के अंदर बन गई। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं? ऋषि बोले, मेरा नाम मुनेंद्र ऋषि है। हनुमान जी ने घड़े से एक कंगन उठाया और भगवान राम के पास लौट गए। बाद में राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान राम की विजय हुई। वे माता सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। कुछ समय बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, तब माता सीता ने हनुमान जी को एक अनमोल मोतियों की माला भेंट की।
हनुमान जी ने वो माला ली और तुरंत उसे तोड़ दिया। फिर वे हर मोती को फोड़ फोड़ कर देखने लगे। ये देखकर माता सीता क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने ये क्या किया? ये बहुत कीमती माला थी। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता जी, मैं तो देख रहा था कि इन मोतियों में राम का नाम है या नहीं। यदि राम का नाम होता तो ये मेरे काम के होते, वरना ये मेरे लिए केवल पत्थर के समान है। माता सीता के कठोर शब्दों से हनुमान जी बहुत दुखी हो गए। वे अयोध्या छोड़कर जंगल की एक पहाड़ी पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद वहां एक साधु आए। उन्होंने कहा, राम राम हनुमान। हनुमान जी ने भी कहा, राम राम महात्मा जी। हनुमान जी ने कहा, अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। ऋषि रूप में परमात्मा ने कहा, लेकिन हम तो उस राम के भक्त हैं जो कभी जन्मता और मरता नहीं। ये सुनकर हनुमान जी को याद आया कि यही बातें उन्हें पहले भी किसी ऋषि ने कही थीं। उन्होंने कहा, ऐसी ही बातें मुझे एक मुनेंद्र नाम के ऋषि ने भी कही थीं। साधु मुस्कुराए और बोले, हनुमान, वो मुनेंद्र ऋषि मैं ही था। ये सुनते ही हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान, हम तो अज्ञानी जीव हैं। कृपा करके हमें सच्चा ज्ञान दीजिए और सत भक्ति प्रदान कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। सत साहिब।